Yes, Mat. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले तले श्रीमते श्रीमते स्वामिनिति ते नामिने नामिने नमस्ते सारस्वते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष निर्विशेष शून्यवादी सत्सदेव सत्सदेवितारिणे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So today we are going to study chapter 22nd, फोर्थ कैंटो का 22nd चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है पृथु महाराज मीटिंग विद कुमाराज। A sudden glow in the sky interrupted the prayers of citizens. Everyone looked up at the effulgent beings who descended from the sky, shimmering like the sun. तो अभी तक हमने देखा था पृथु महाराज बहुत अच्छे से सारे सारे सिटीजन्स के सामने अपने इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट कर रहे थे कि आपने कैसे रहना है, क्या करके आप मुझ पे कृपा दिखा सकते हो। आप बस अपना वर्णाश्रम धर्म फॉलो करो और कृष्ण की पूजा करो। सबसे पहले कृष्ण को याद करते करते वर्णाश्रम धर्म फॉलो करो। ऐसे करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी मुझ जैसे राजा पे। ऐसे कह के पृथु महाराज ने सारे सिटीजन्स को इंस्ट्रक्शंस दी थी। अब सारे सिटीजन्स जैसे ही पृथु महाराज को देख रहे थे, सडनली एक ऐसे बहुत लाइट आई ऊपर से, स्काई में से ना बहुत बड़ी लाइट ऐसे नीचे डिसेंड हो रही है, ऐसे लगने लग गया। सिटीजन्स प्रे कर रहे थे पृथु महाराज के लिए कि आप ऐसे हो वैसे हो, थैंक यू सो मच। सारे ऋषि बोल रहे थे ना पृथु महाराज को कि आपके आने से हम बहुत धन्य हो गए कि आपके जैसा राजा हमें मिला। हमें तो ऐसा राजा मिला है जो राज ऋषि है, राजाओं में भी ऋषि है जो धर्म का पालन करना जानता है। तो आपने हमारे शरीर का भी भला किया है और आपने आकर मेरी आत्मा का भी भला किया है। ऐसे करके सब लोग पृथु महाराज को मेन मेन ऋषि जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे। और जैसे ये बता रहे थे, अ सडन ग्लो इन स्काई इंटरप्टेड। तो स्काई में एक बहुत बड़ा ग्लो आया और सब ने अचानक से ऐसे प्रे कर रहे थे और सब ने अचानक से ऊपर देखा। स्काई में बहुत बड़ा ऐसे क्लाउड होता है ना, जैसे गोल्डन क्लाउड अपीयर होता है, वैसे गोल्डन क्लाउड अपीयर हो गया था। सो देवर लाइक कि ये क्या है, गोल्डन क्लाउड अपीयर हुआ है। सबने ऊपर देखा तो वहां पे इतने सारे देवी देवता इतने चमक रहे थे, सारे डेमिगॉड्स चमक रहे थे, सबके अंदर से ढेर सारी लाइट निकल रही थी।
और ये सारे डेमिगॉड्स इकट्ठे आ गए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे एक शाइनिंग क्लाउड मतलब गोल्डन कलर का क्लाउड, ऐसे येलो येलो लाइट वाला, ब्राइट येलो लाइट फेंकने वाला, ऐसे वाला स्काई में ऊपर आया था, और टिमटिमाते सूरज की तरह दिख रहा था। स्टार्स ट्विंकल करते हैं वैसे सूरज शिमर करता है। तो ऐसे लग रहा था सब लोग शिमर कर रहे हैं, मतलब लाइट निकल रही थी और सबके अंदर से ऐसे निकलने वाला ऑरा जो था ऐसे दिख रहा था प्रॉपर। तो सबका ऐसे ध्यान हट गया प्रेयर करने से, और किंग पृथु इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड हु देवर। पृथु महाराज ने भी ऊपर देखा, उन्होंने देखा कि देवर द फोर कुमाराज। ऊपर देखा तो क्या दिख गया, पहले तो उनको सबको लगा डेमिगॉड्स आए, कौन आया, देखा तो चार ही छोटे बच्चे थे, सनत कुमार आए हुए थे। चार सनत कुमार, इतने चमकने वाले, इतने तेज था उनके अंदर, मानो नारायण भगवान के अंदर से लाइट निकल रही हो। हर एक सनत कुमार जो था सूर्य भगवान की तरह चमक रहा था। तो उन्होंने देखा तो सनत कुमार आए, जस्ट एज लॉर्ड हैड फोरटोल्ड। तो भगवान ऑलरेडी बता के गए थे कि तुम्हें गाइड करने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। जो राजा अपनी प्रजा के आत्मा के भलाई के बारे में सोचता है, उसको गाइड करने के लिए ऊपर से देवी देवता आ जाते हैं। तो अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आप अगर सही मार्ग पे चल रहे हो ना, तो अपने आप को अकेला मत समझना। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, सही मार्ग पे चल रहे होते हैं और उनको जैसे ही थोड़ी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको नीचे खींचने वाले हैं, उनको बुरा बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस जीरो कर देते हैं और उनको अपने आप पे डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सबसे ज्यादा गाइड करने के लिए ऊपर से देवलोक से लोग आते हैं। तो नारायण भगवान ऑलरेडी उन्होंने पृथु महाराज को बताया था, आप अगर कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलकर अगर आप पूरे राज्य का ये करोगे, रूल करोगे, तो आपको ऊपर से बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और वैसे आए भी, सनत कुमार आए। तो पृथु महाराज को भगवान की बात याद आई। सो किंग जंप फ्रॉम हिज सीट एंड रश टू रिसीव देम। फिर जो किंग बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे पृथु महाराज, वो जंप करके उठ गए, जंप करके आगे आए, भागे और उनको वेलकम करने के लिए गए और दंडवत किया उनको। The four Kumaras, the elder brothers of Lord Shiva, were happy with warm welcome of king. तो ये सनत कुमार जो है वो बड़े भाई है शिव जी के, क्योंकि शिव जी बाद में आए थे ब्रह्मा जी के यहाँ से, लेकिन सबसे पहले सनत कुमारों का जन्म हुआ था। तो सनत कुमार को कहा जाता है एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड शिवा। So they were happy with warm welcome of king. He washed their feet and sprinkled the sacred water on his head. तो राजा ने क्या किया, उनके चरण कमलों को ऐसे धोया और फिर उसी जल को लेकर अपने सर पे ऐसे स्प्रिंकल किया। So the four sons of Brahma appeared like brilliant flames as they sat before the gentle devotee king. King Prithu could not wait to present his questions to them, but trying to control himself, he spoke with great respect. अभी ये चारों सनत कुमार पृथु महाराज के सामने बैठ गए। पृथु महाराज ने एक्चुअल क्या किया था, अपना स्थान जो था, अपना जो सिंहासन था, सिंहासन पे इन चारों बच्चों को बिठाया। मैं बच्चे क्यों बोल रही हूँ, सनत कुमार क्योंकि 5 साल की बॉडी में रहते हैं, मतलब उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, एजिंग नहीं होती। 5 साल के ऊपर उनकी बॉडी बढ़ती ही नहीं है, तो वो हमेशा ही 5 साल के बच्चे की तरह दिखते हैं। वो इंसान अलग होते हैं, आपको जो कलयुग में कुछ दिखते हैं लोग जो मेंटली सिर्फ 5 साल के रहते हैं लेकिन शरीर बढ़ता जाता है, वो अलग होते हैं। सनत कुमार अपने बुद्धि से बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा उनकी बुद्धि उनकी बढ़ती जाती है, और वो हजारों हजारों लाखों लाखों साल के हो सकते हैं, उनकी उम्र हजारों लाखों साल की हो सकती है, लेकिन उनका शरीर हमेशा 5 साल के बच्चे की तरह दिखेगा। तो ये चारों बड़े क्यूट क्यूट है दिखने में। तो ये चारों के चारों पृथु महाराज के सिंहासन पे फिट आ गए। तो पृथु महाराज ने इन चारों बच्चों को, सनत कुमारों को, अपने सिंहासन पे बिठा दिया, एक 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 करके। तो चारों के चारों पृथु महाराज के सिंहासन पे बैठे थे। और पृथु महाराज ने क्या किया, फिर उनके चरण ऐसे छोटे 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 चरण थे, वो धोए पखारे और अपने सर पे उन्होंने डाल दिया सारा जो जल था। उसके बाद फिर पृथु महाराज उनको देख रहे थे, वो इतने ब्राइट चमक रहे थे, आसपास सारी लाइट 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 फैली हुई थी। तो पृथु महाराज को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने थे सनत कुमारों को, लेकिन वो कैसे वैसे अपनी अर्ज कंट्रोल कर रहे थे। होता है ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ये भी पूछू वो भी पूछू, वैसे हो रहा था उनको।
फिर उन्होंने बहुत कंट्रोल करके अपने कंपोजर लाया, अपने अंदर ऐसे डिसेंसी लाई, एलिगेंस लाया, मैनर्स लाए, एटिकेट्स लाए। अंदर से तो फूट फूट के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट निकल रही थी, लेकिन ऊपर से दिखाया नहीं। तो दीज आर कॉल्ड एज आइडियल रॉयल एटिकेट्स। रॉयल एटिकेट्स क्या कहते हैं? अंदर से बहुत एक्साइटमेंट, कुछ लोग होते हैं ना अपने दोस्त को देखकर ये ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसे वैसे नहीं। whenever you see this always maintain a composure। तो वैसे पृथु महाराज ने बहुत ही अपना सोबर कंपोजर मेंटेन किया। बहुत हैप्पी थे, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उन्होंने ऐसे बॉडी से दिखाया नहीं। उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट से हाथ जोड़े उनके सामने और कहा, डियर सेजेस, हाउ फॉर्चुनेट आई एम। आई हैव नो आइडिया व्हाट ग्रेट एक्टिविटीज आई मस्ट हैव डन टू सी यू। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं कितना ज्यादा भाग्यवान हूँ। मुझे पता नहीं मैंने ऐसे क्या पुण्य किए हैं जो मुझे आप चारों के दर्शन हुए। इट मस्ट बी द मर्सी ऑफ ब्राह्मणास एंड वैष्णवास। कहते अभी असेंबली में जितने ब्राह्मण और वैष्णव थे, उनके दर्शन करने के बाद मुझे इतनी सुकृति मिल गई होगी, जिसकी वजह से उनकी कृपा भी आ गई मुझ पर। उसके बाद मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। A wise man always knows how to connect life to good things। एक वाइज मैन होता है, उसको हमेशा पता होता है कि मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो पिछले कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है, और किसी वैष्णव या ब्राह्मणों की कृपा की वजह से हो रहा है। एक वाइज मैन सारा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता। तो कहते हैं, पृथु महाराज कहते कि आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे कि आपके दर्शन हुए। मुझे गारंटी है ये ब्राह्मण और वैष्णवों की कृपा है, जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं और मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। Although you travel throughout the creation, people do not really know, just as they do not know the super soul। कहते कि आप इतने सारे ब्रह्मांड में चारों घूमते रहते हो, लेकिन इतने कम लोग हैं, किसी ने आपको देखा ही नहीं है। बहुत कम लोग आपको जानते हैं। जैसे परमात्मा को बहुत कम लोग जानते हैं कि परमात्मा होता क्या है, दिखता कैसे है, कहाँ रहते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, बॉडी के अंदर क्यों रहते हैं, बॉडी के बाहर भी क्यों रहते हैं, आसपास क्यों रहते हैं, हर जीवात्मा में क्यों रहते हैं। परमात्मा के बारे में जीरो ज्ञान होता है लोगों को। वैसे ही कई सारे लोगों को सनत कुमारों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दे नो जीरो अबाउट देम। तो पृथु महाराज कहते, जहां पे आपने अपनी सीक्रेसी इतनी डिस्क्रीट रखी हुई है, मतलब खुद को रिवील करना उन्होंने इतना डिस्क्रीट, हमने पहले भी एक कथा में डिस्कस किया था कि जब भी हम जगन्नाथ रथ यात्रा जाते हैं, धाम यात्रा जाते हैं, बहुत सारे देवी देवता हमारे आसपास ही घूम रहे होते हैं, नॉर्मल मनुष्य अवतार में घूम रहे होते हैं, मनुष्य का अवतार लेकर घूमते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते। कभी कभी सुबह सुबह आप यमुना में स्नान करने जाओ, गंगा में स्नान करने जाओ, तब भी वो लोग आपके आसपास रहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इनविजिबल रहना है या दर्शन देना है, दर्शन मनुष्य रूप में देना है या ओरिजिनल रूप में देना है। तो वो अपने पास, उनके पास पावर होती है डिसीजन लेने की। वैसे ही सनत कुमार अपने आप को बहुत डिस्क्रीट रखते हैं, सबको दर्शन नहीं देते। तो कहते हैं, पृथु महाराज, मैंने पता नहीं ऐसा क्या किया है, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णवों की वजह से आपने डिसाइड किया कि आप मुझे आकर दर्शन दे दो अपने। बहुत सारे लोग परमात्मा को भी नहीं जानते, वैसे ही आपको नहीं जानते, क्योंकि आपके दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। द हाउसेस दैट यू ग्रेस बिकम होली प्लेसेस। आप चारों जहां पे भी जाते हो वो धाम बन जाता है। जिसके घर में आप एंटर करते हो वही धाम बन जाता है। देखो, इसलिए कहते हैं वैष्णवों को घर पे बुलाना चाहिए। वैष्णवों के चरण कमल हमारे घर में पड़ते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा घर ही धाम बन जाता है। आपको ऐसे अलग से कोई जरूरत नहीं होती धाम जाने की। वैष्णव घर पे आते रहे, घर ही धाम बन जाता है। So the king continued to pour his heart out. He knew that was a rare opportunity to inquire about spiritual life। राजा ने अपना दिल खाली करना शुरू किया, मतलब दिल में जो भी आ रहा है वो बोलना शुरू किया पृथु महाराज ने। और जैसे जैसे वो बोले जा रहे थे, अपना हृदय हल्का कर रहे थे। उनको पता था कि ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। रेयर मतलब इसके बाद सनत कुमारों का शायद वापस दर्शन नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ में। अभी जो मिला है ये बहुत रेयर है, ठीक है। सो ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, ऑल्दो यू अपीयर एज स्मॉल चिल्ड्रन, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड एंड आर सेलिब्रेट्स बाय बर्थ। कहते हैं, हे ब्राह्मण,
आप इतने छोटे बच्चों की तरह दिखते हो, लेकिन आप ऑलरेडी मुक्त जीव हो। आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो। मुक्त हो चुके हो मतलब क्या? आप शरीर में तो घूमते हो इस ब्रह्मांड में, आप घूम सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो, तो मतलब आप वापस रीबर्थ नहीं लेते, वापस जन्म मृत्यु नहीं होती आपकी, और मृत्यु के बाद वापस जन्म भी नहीं होता। आपकी बॉडी ही स्पिरिचुअलाइज हो चुकी है। बॉडी स्पिरिचुअलाइज होना मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? अभी जैसे हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है, आप बचपन से लेके बड़े होने तक आपका बॉडी बदलते जा रहा है, लेकिन ये सनत कुमारों की बॉडी इतना ज्यादा भगवान का उन्होंने स्मरण किया है, इतना याद किया है कि उनका शरीर का हर पार्ट जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो गया है। अब वो ना बुढ़ापे से जाएंगे, ना एजिंग से जाएंगे, ना उनकी डेथ होगी। तो ये लोग ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। तो कहते कि हे ब्राह्मण देवता, आप छोटे बच्चों की तरह दिखते हो, 5 साल के बच्चों की तरह यू अपीयर। आप छोटे बच्चों की तरह दिखते हो, लेकिन आप तो ऑलरेडी मुक्त जीव हो, और आप सेलिब्रेट हो बर्थ से। मतलब शादी नहीं की है ना इन्होंने, तो सेलिब्रेट कहते हैं जिसने शादी नहीं की है उसने, ठीक है। सो उनकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप भी नहीं है किसी के साथ, गर्ल के साथ। सो आई हम्बली आस्क यू टू रिमूव माई डाउट्स। कहते कि तो मैं आपको विनम्रता से पूछता हूँ कि मेरे डाउट्स थोड़े से क्लियर करना। पृथु महाराज पूछने वाले हैं। कहते कि इज देयर एनी होप फॉर अ पर्सन हु ओनली एक्ट्स टू एंजॉय हिज सेंसेस। तो पृथु महाराज ने इनसे पूछा कि ऐसे इंसान की कोई लाइफ में होप है क्या? मतलब आप ऐसे इंसान से कोई आशा रखते हो क्या जिसका एक ही उद्देश्य है लाइफ में, सिर्फ एंजॉय करना, और कोई उद्देश्य नहीं है? ऐसे इंसान के लिए कोई होप हो सकती है क्या? मतलब आप कोई आशा रख सकते हो ऐसे इंसान से जिसका एक ही उद्देश्य है एंजॉय करना? कहते कैन ही सम हाउ रिसीव गुड फॉर्चून। कहते क्या वो किसी भी तरीके से खुश रह सकता है, उसका भाग्य अच्छा हो सकता है, गुड लक आ सकता है क्या ऐसे इंसान के पास? गुड फॉर्चून मतलब गुड लक। कहते कि जो हमेशा एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है और एंजॉयमेंट के लिए ही जीता है, क्या उसके ऊपर गुड लक फेवर होता है? उसको अच्छा भाग्य आ सकता है? उससे हम कुछ अपेक्षा रख सकते हैं? ये राजा का जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि पृथु महाराज के सामने बहुत सारी ऐसी प्रजा है जो सिर्फ दिन रात एंजॉयमेंट के बारे में सोचती है, कृष्ण के बारे में थोड़े भी नहीं सोचती। तो उनको उन लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। कहते ऐसे लोगों से मैं कुछ अपेक्षा रखूं? उनका कुछ भला हो सकता है? उनको भाग्य, उनका भाग्य गुड लक मिल सकता है, उनको अच्छा भाग्य हो सकता है। द लॉर्ड इज ऑलवेज एंशियस टू सेव अस फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, सो ही ट्रेवल्स एवरीवेयर इन फॉर्म्स ऑफ डिवोटीज लाइक यू। You are our real friends and well-wishers. So I ask you, how can we reach the ultimate goal of life? ऋतु महाराज ने कहा कि भगवान हमारे बारे में बहुत एंशियस रहते हैं, मतलब एंजाइटी में रहते हैं कृष्णा। उनको बड़ी टेंशन होती रहती है कि कैसे बच्चे हैं मेरे, सिर्फ एंजॉय करते रहते हैं, इनको कुछ भी नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, ये मेरे बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता? ऐसे करके कृष्णा को बहुत एंजाइटी होती है, एंशियसनेस होती है कि क्या होगा इनका, ये क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ, क्यों हमेशा एंजॉयमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। तो पृथु महाराज को हृदय पता समझ में आता है भगवान का। तो कहते कि भगवान हमेशा एंशियस रहते हैं ऐसे लोगों के लिए, और इसलिए लोग भगवान भक्त बनकर हर जगह घूमते हैं। तो भक्तों के हृदय में बैठकर भक्त का अवतार लेकर कृष्णा हर जगह घूमते रहते हैं भक्त बनकर। ही ट्रेवल्स एवरीवेयर इन फॉर्म ऑफ डिवोटीज। तो डिवोटीज का शरीर लेकर, अवतार लेकर हर जगह घूमने जाते हैं कृष्णा। और कहते, पृथु महाराज कहते कि आप ऐसे, आपके जैसे भक्त जो होते हैं वही हमारे रियल फ्रेंड है, बाकी कोई भी हमारा रियल फ्रेंड नहीं है। आप ही हमारे ट्रू वेल विशर हो, जो हमें भगवान की याद दिलाते हो। तो भगवान आपके थ्रू हमारे पास आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए मत जियो, सिर्फ मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए मत जियो, थोड़ा भगवान का नाम भी लो, भगवद गीता भागवतम पढ़ो, भगवान का जितना स्मरण करोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो पृथु महाराज क्यों कह रहे थे कि आपके जैसे लोग आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। सो ऐसे मौके पर जिसको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसका उद्धार कैसे हो सकता है भला? कहते कि हाउ कैन वी रीच द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ?
ये लोग कैसे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ रीच करे? तो सनत कुमार हंसे। सनत कुमार ने अच्छी सी स्माइल की। एंड सनत कुमार द एल्डेस्ट ब्रदर बिगैन टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ। तो सबसे बड़ा भाई था ना, उसने जवाब, ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जब भी भाई बहन है और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो लीड हमेशा बड़े ने लेना चाहिए जवाब देने के लिए। छोटा छोटा जो होता है बड़े और छोटे में, छोटे ने इमीडिएटली मुंह नहीं खोलना चाहिए, उससे बड़े की डिसरिस्पेक्ट होती है। तो भागवतम में हमें हायरार्की बताई जाती है। अगर पिता और पुत्र है तो पिता और पुत्र में पिता पहले बात करेगा। अगर पिता और माता है उसमें भी पिता पहले बात करेंगे। माता और पुत्र है, माता पहले बात करेंगे। बड़ा भाई और छोटा भाई है तो बड़ा भाई पहले बात करेगा। तो जितना आपका छोटा ओहदा होता है उतना बाद में बात करनी होती है, ठीक है। सो सनत कुमारों ने स्माइल किया और सबसे बड़ा भाई था उसने जवाब देना शुरू किया। उसने कहा, डियर किंग, यू हैव आस्क्ड सच अ नाइस क्वेश्चंस। इट सीम्स दैट यू हैव आस्क्ड देम फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन बिकॉज यू आर अ वेरी काइंड सोल। कहते कि आप इतने काइंड हो कि आपने बाकियों की भलाई के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि सनत कुमारों को पता है कि पृथु महाराज तो इंद्रिय तृप्ति में कोई विश्वास नहीं रखते, पृथु महाराज को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना ज्यादा बड़ा इंसान होता है उतना ज्यादा वो फ्रूगल होना चाहिए। मतलब सपोज आप सिल्क के कपड़े अफोर्ड कर सकते हो, बहुत महंगे होते हैं सिल्क के कपड़े। अगर आप सिल्क के कपड़े अफोर्ड कर सकते हो ना, अफोर्ड मतलब उतनी आपके पास खरीदने की औकात है और आप हर रोज पहन भी सकते हो, लेकिन आपने उतना ही फ्रूगल रहना है। मतलब जितना ज्यादा आपके पास है उतनी ज्यादा आपके पास सिंप्लिसिटी आनी चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास आता रहेगा उतनी ज्यादा ही अंदर फ्रूगलिटी आनी चाहिए, सिंप्लिसिटी आनी चाहिए। तो पृथु महाराज बिलोंग्स टू दैट स्कूल जहाँ पे वो भक्त है और उनसे ऐसी सारी गलतियां नहीं होंगी। बहुत दे रहे कृष्णा उनको, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। सो पृथु महाराज को इन्होंने कहा, सनत कुमार बड़े भाई ने कहा कि आपने मुझे गारंटी है कि आपने ये क्वेश्चन जो पूछा है वो बाकी जीवात्माओं की भलाई के लिए पूछा है, क्योंकि आप बहुत काइंड हो। आप अपने आप को ऐसे लोगों में गिन रहे हो जो सेंस एंजॉयमेंट करते हो, लेकिन आप बहुत ही काइंड हो और आप बहुत जेंटल भी हो, सेंटली भी हो, आप संत आत्मा हो। संत आत्मा हो इसलिए आप दूसरों की भलाई के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। सनत कुमार began to answer King Prithu's important questions. सनत कुमार ने कहा, the ultimate goal of life is to become attached to lotus feet of Lord just as you have. When one is attached to the lotus feet of Lord, lusty desires flee from the heart. क्या है ultimate goal? Attached to the lotus feet of Lord. बोलो. The ultimate goal of life is The ultimate goal of life is to become attached attached to the lotus feet of Lord. the lotus feet of Lord. The ultimate goal of life is Ultimate goal of life is to become attached to become attached to the lotus feet of Lord. to the lotus feet of Lord. The ultimate goal of life is The ultimate goal of life is God is become attached become attached to the lotus feet of Lord. the lotus feet of Lord. शाबाश। तो भगवान के चरण कमल है ना, उससे अटैच होना ये हमारा अल्टीमेट गोल है। मतलब मृत्यु के समय भी अगर हमें कोई याद आती है तो मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, इनकी याद नहीं आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए हमें? लोटस फीट। किसकी याद आनी चाहिए? लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब आपको लगता है हमें ऐसी याद आएगी? जैसे रोड पे हम दौड़ते दौड़ते ग्राउंड पे गिर जाते हैं, क्या भगवान के लोटस फीट याद आते हैं या जख्म पे ध्यान जाता है? जख्म पे ध्यान जाता है। सो अभी हमें एक्सपर्टीज तब पता चलेगी जिस दिन हम गिरेंगे और हमें गिरते ही कृष्णा के चरण कमल याद आएंगे। तो अब सोचना कि हाँ, वी आर रेडी टू डाई वेरी पीसफुली। हमें पता चलेगा कि क्या मैं मृत्यु की एग्जाम पास होने वाला हूँ
ये आपको बीच बीच में बड़े सारे टेस्ट आएंगे, बड़े सारे। अभी तो कृष्णा ने दुख भी देने हैं, बीच बीच में गिराना भी है, ये करना है वो करना है, छोटे छोटे टेस्ट देते रहते हैं कृष्णा। ये टेस्ट क्यों है? जब तक हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं आती ना, कि जब भी गिरेंगे तब कृष्णा के लोटस फीट याद आने चाहिए, हरि हरि कृष्णा, हरि हरि कृष्णा, नाम याद आएगा। नाम मतलब गिरते ही कृष्णा का नाम आएगा, और मन में याद क्या आएगा? चरण कमल कृष्णा के याद आएंगे। जिस दिन ऐसे होगा उस दिन ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ, वी आर गोइंग बैक टू गॉडेड फॉर श्योर। जब तक तो ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। बाय डिफॉल्ट मतलब गिरती मम्मा, गिरती पापा, मुझे लगी, मुझे दर्द हो रहा है, ये वो, तब तक समझ लेना, तब तक आप वापस जन्म लेके आओगे। कैट का लोगे, डॉग का लोगे, रैट का लोगे, रैबिट का लोगे, हिपोपोटामस, कांगारू, पता नहीं किसका, या फिर वापस मनुष्य जन्म। ये तो गारंटीड है। लेकिन अगर जिस दिन आप गिरोगे वापस कुछ ना कुछ होगा, और सबसे पहले कृष्ण नाम निकलेगा मुंह से, और साथ साथ चरण कमल याद आएंगे, दैट डे यू वुड हैव परफेक्शन अचीव हो गया होगा भगवान के स्मरण का। सो ये तरीका होता है अपने आप को गॉज करने का। ऐसा नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग अदर्स कि क्या मेरी भक्ति अच्छी हुई है, क्या मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छा भक्त हूँ या नहीं हूँ। अपने आप को ही टटोल के देख लो, दूसरों को क्या पूछना है। भागवतम में ऑलरेडी बताया है कि अल्टीमेट गोल तो भगवान के चरण कमलों को याद करना है। अब इधर उधर पूछ के क्या फायदा है? दूसरे लोग तो कभी मुंह पे मिठास से तारीफ करेंगे, तो थोड़ा सा हमारे अहंकार को पानी डालने जैसा हो जाएगा कि हाँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह 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 वाह। क्या करना है? क्या करना है ऐसी तारीफ का, जब गिरते वक्त कृष्ण का नाम ही नहीं आता, गिरते वक्त मम्मा पापा लगी, भै भै रोना। सो दैट इज ऑफ नो यूज ना। फिर कोई भी आपको बोले कि हाँ आप बहुत अच्छे भक्त हो, फायदा क्या अगर दैट डजंट हेल्प अस टू गो बैक टू गॉडहेड। गो बैक टू गॉडहेड के लिए हमें दो चीजें ही चाहिए, मुंह से नाम कृष्ण, मन में चरण कमल। अभी तो हमें सीक्रेट ही रिवील हो चुका है। तो अपने आप को टटोलते रहना, जब भी मुश्किलें आएंगी, बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्या कृष्णा का नाम? बाय डिफॉल्ट मन में चरण कमल याद आ रहे हैं क्या कृष्णा के? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी तक परफेक्शन नहीं आया है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कैसे गॉज कर रहा है अपने आप को? तो अभी 1000 लोगों से किसी से Yes. हाँ, तो किसी को पूछने मत जाना कभी कि मैं अच्छा भक्त हूँ या नहीं हूँ। अपने आप ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे भक्त हो। आपको भागवतम स्टडी करते करते खुद पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी, ठीक है। एंड हाउ टू रीच दिस गोल ऑफ लाइफ? सनत कुमार कहते कि जो भी भगवान के चरण कमलों को याद करता है, उसके मन से लस्टी डिजायर्स चले जाते हैं। लस्टी डिजायर्स मतलब बहुत सारी हाव हाव चली जाती है कि मुझे चाहिए चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ कुछ कृष्णा ने डिसाइड करके रखा होता है कि इसको इतना मिलेगा। अगर कृष्णा ने डिसाइड करके रखा है ना आपके लिए, जितना डिसाइड किया उतना ले लो और संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने में बहुत ज्यादा पावर है। खुद भी हैप्पी रहते हैं, आसपास के लोगों को भी हैप्पी रहते हैं। इसको कहते हैं बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या कहते हैं? बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड। तो बहुत ज्यादा, हाँ, Self-satisfied. शाबाश, बहुत ज्यादा प्रकृति से लड़ाई नहीं। Being self-satisfied. शाबाश। प्रकृति से लड़ाई नहीं करनी है, माँ बाप से लड़ाई नहीं करनी है, आगे जाके शादी होगी तो अपने किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, मांगना नहीं है बार बार किसी को, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कर चाहिए ही चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं जी नहीं सकता एंड ऑल दैट। ऐसी वाली स्टबॉर्ननेस अपने अंदर मत रखना। जितना ज्यादा हम बहुत स्टबॉर्न हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, वो ऐसे वाले पेड़ जल्दी कट जाते हैं। तो थोड़ा सा घास की तरह रहना। सुनामी आती है तो घास क्या होती है? ऐसे बेंड होती है। सुनामी चली जाती है, सुनामी मतलब बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं पानी के। तो पानी के फ्लड्स आते हैं तो घास क्या होती है? घास का तिनका ऐसे बेंड होता है या नहीं होता बेंड? और होता है माता जी। लेकिन वापस पानी चले जाने के बाद वापस खड़ा हो जाता है और सूख भी जाता है ना, मतलब Yes, ड्राई। Mataji. Yes, लेकिन Mataji. हाँ, लेकिन कोकोनट ट्रीज होते हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं। जैसी बाढ़ आ जाती है वो इतने ज्यादा स्ट्रेट होते हैं, वो गिर जाते हैं, कटक करके टूट जाते हैं। आया ना? यस और नो? Yes, Mataji. तो यही कह रहे हैं सनत कुमार कि जैसे ही हम कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान लगाना शुरू करते,
जो भी परफेक्शन अचीव करता है कृष्ण भगवान के चरण कमलों को याद करने का, तो उसके साथ क्या होता है, उसके मन से सारी इच्छाएं इवेपोरेट हो जाती है, बहुत ज्यादा लस्ट चली जाती है। मतलब हाँ, इधर उधर से इच्छा आएगी, टॉफी खा लूं, लॉलीपॉप खा लूं, ये पनीर टिक्का खा लूं, मैगी खा लूं, ये खा लूं, लेकिन इच्छा आएगी और चली भी जाएगी। इट इज लाइक घर में शाम को मच्छर आ गए, चले गए। इट इज नॉट दैट यू आर रियली डिस्टर्ब्ड बाय दैट थॉट, है ना। मन करेगा मुझे आइसक्रीम खाना है, रसमलाई खानी है, आएगा थॉट और चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उस थॉट को बहुत एंटरटेन किया कि अरे मुझे रसमलाई खानी थी, मुझे नहीं मिली, नहीं मिली, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो वो क्या हुआ, वो लड़ाई करने जैसा, प्रकृति के अगेंस्ट आपने लड़ाई करना शुरू करी है फिर। ऑलराइट, सो इसको लस्ट कहते हैं कि मैं वेनसडे से मांग रहा हूँ, मैं वेनसडे से मांग रहा हूँ, अभी तक नहीं मिला, आज नेक्स्ट वेनसडे आ गया, मैं 2 वेनसडे 2 वीक्स हो गए तब से मांग रहा हूँ, मुझे रसमलाई नहीं मिली। ऐसे करके रहोगे, उसको लस्टी डिजायर कहते हैं। और इसलिए कृष्ण के चरण कमल याद करने, ताकि हमारे मन से वो लस्टी डिजायर चला जाए। ठीक है, मांगा नहीं मिला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपना अपना काम करो, जब मिलना है तब आएगा ही आएगा। उसका कोई, कृष्णा ने डेट और टाइम डिसाइड किया है कि इस डेट और इस टाइम पे इसके घर पे रसमलाई आएगी, तब इस बच्चे को रसमलाई मिलेगी। अब उस डेट और टाइम तक रोकर बार बार हाथ पैर मार कर अपने आप को तंग करने में तो कोई पॉइंट नहीं है। एक बार मांग लिया, छोड़ दो, अपना अपना काम करते रहो, करते रहो, जब कृष्णा की मर्जी होगी तब अपने आप आना ही आना है। अंडरस्टूड। सो फर्क है, सिर्फ डिजायर रखने में और लस्टी डिजायर रखने में फर्क होता है। डिजायर रखना मतलब बहती हुई गंगा की तरह, आता है जाता है, आती है इच्छा चली जाती है, आती है इच्छा चली जाती है, इट्स ओके। हार्ट का प्यूरिफिकेशन ही होता है। ब्रह्मांड में रहोगे तो इच्छाएं आएंगी चली जाएंगी, आएंगी, तो इच्छाओं को ऐसे बहती हुई नदी समझना। बहुत सारी गंगा माता की तरफ बहुत सारी इच्छाएं आएंगी, बहकर चली जाएंगी, आएंगी, बहकर चली जाएंगी। लेकिन कुछ इच्छाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्टबॉर्न, बहती हुई नदी की तरह नहीं आएंगी, वो ऐसे गड़गड़ाते हुए बहुत बड़े पत्थर की तरह आएंगी। आएगा 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 और वो पत्थर वहीं पे सामने खड़ा हो जाएगा। अब वो हिलाने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है। आप पूरा हिम्मत लगाकर, पूरा स्ट्रेंथ लगाओ, वो क्रेन लगाओ, 300 लोग लगाओ, फिर भी इतना बड़ा पत्थर है ना, वो हिल नहीं सकता। देखो, ऐसा ही बड़ा पत्थर दुर्योधन के सामने था, लस्टी डिजायर था, मुझे हस्तिनापुर का राजा बनना ही बनना है। कृष्णा की नारायणी सेना थी ना, वो भी ले ली, लेकिन दुर्योधन उस इच्छा पे जीत नहीं पाया। इसको लस्टी डिजायर कहते हैं। नारायणी सेना ले लो, सब कुछ ले लो, फिर भी आप जीत नहीं पाओगे लस्टी डिजायर पे। लस्टी डिजायर के ऊपर जीत अगर चाहिए तो कृष्ण के चरण कमलों को याद करके ही वो जीत आएगी। तो एक भक्त थे, मुझे याद है, और उन भक्त को एक लैपटॉप चाहिए था, और वो लैपटॉप उनको 3 लाख का आ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा महंगा था, उस भक्त को चाहिए था। लेकिन अब उन भक्त की सैलरी इतनी थी नहीं, उस जमाने में सैलरी शुरू ही होती थी 10,000 से। तो वो डिवोटी थे, उनको तो वही लैपटॉप चाहिए, वही लैपटॉप चाहिए। वो इतनी दिनों से पैसे बचा रहे थे 3 लाख का लैपटॉप लेने के लिए। 10,000 की सैलरी में तो उसको 3 साल लग जाने थे सेविंग करते करते। तो इच्छा थी, उन्होंने मंदिर आना शुरू किया। मंदिर आना शुरू किया तो हर रोज आना उन्होंने, कृष्णा के चरण कमलों पे तुलसी का पत्ता ऑफर करना, और देखते रहना, चरण कमलों को देखते रहना, देखते रहना। तो वो भक्त हर रोज आके उन्होंने मंदिर में, ऑफिस जाते जाते बस मंदिर जाना, चरण कमलों को देखना। अब हर महीने वो 10,000 की सैलरी में से कुछ थोड़ा सा सेविंग करते थे, 3-4 हजार साइड में करते थे। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, उनको 3 साल में याद ही नहीं रहा कि उनके मन में 3 लाख का लैपटॉप लेने की इच्छा थी। उनके ऑफिस ने उनको लैपटॉप दिया, ऑफिस का लैपटॉप मिल गया, भले ही वो 3 लाख के लैपटॉप जितना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े संतुष्ट रहने लगे। उनके मन में फिर उनको 3 साल बाद याद आया, अरे मैं टेम्पल आना शुरू क्यों किया था। मैं टेम्पल आता था ये सोचकर कि मुझे वो लैपटॉप चाहिए, और मैंने प्रे किया था पहले दिन आकर कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए। लेकिन 2-3 साल बाद उनको याद भी नहीं रहा कि उन्होंने मांगा क्या था। सो ये दिस इज द पावर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। जैसे ही रिमेम्बर करने जाते हो कृष्णा को,
आपके मन से वो लस्ट डिजायर पूरी तरह चला जाता है। जैसे ये डिवोटी थे, इनके मन से वो लैपटॉप की इच्छा चली गई, लेकिन उसके बदले कृष्णा ने उनको फ्री में ही लैपटॉप दिलाया ऑफिस का, तो उनको खरीदना भी नहीं पड़ा। सो ऐसे करके आपके पास कोई भी वस्तु आनी होती है, उसका टाइम डिसाइडेड रहता है। आपने हाथ पैर मारने से, बहुत टैंट्रम थ्रो करने से, रोने धोने से वो जल्दी नहीं आता। जैसे माँ के पेट में बच्चा आएगा, उसको 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे बाहर आने में। आपका मन किया हाय जल्दी आना चाहिए, तीसरे महीने में निकाल दो, 5वें महीने में निकाल दो, ऐसे नहीं होता। 9 महीने रुकना पड़ता है, उसको कहते हैं धैर्य। क्या कहते हैं? धैर्य। तो धैर्य रखना है। धैर्य का मतलब ही कृष्णा पे भरोसा। जो धैर्य नहीं रखता उसका कृष्णा पे भरोसा नहीं होता, वो नास्तिक होता है। जो धैर्य नहीं रखता वो नास्तिक होता है। आई बात समझ में? उसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। कितना भी आपको लगेगा ऊपर से अरे बहुत बहुत महान डिवोटी है, नो, यू आर नॉट अ डिवोटी इफ यू डोंट हैव पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस इटसेल्फ मीन्स यू डोंट ट्रस्ट कृष्णा। कृष्णा की टाइमिंग पे ही भरोसा नहीं है। आपको यही भरोसा नहीं है कि कृष्णा आपके पापा है, कृष्णा फादर है, कृष्णा को पता है आपको क्या चाहिए। आपको इस पे भी भरोसा नहीं है कि कृष्णा अगर फादर है, फादर सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भाई तेरे को जो चाहिए मिलना ही मिलना है, चाहे अब भी नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, 10 साल में मिलेगा ही मिलेगा। कृष्णा ने देना ही देना है। जिसके अंदर इतना सा भी भरोसा लैक करता है ना कृष्णा के ऊपर, और वो धैर्य ही नहीं दिखाता, और वो बस शो बॉटल डिवोटी, वो जो फेक डिवोटी, उसके अंदर कोई ये नहीं है। वो डिवोटी हरि नाम लेगा लेकिन उसके अंदर भरोसा नहीं है भगवान के लिए। तो श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि अंदर से लस्ट डिजायर निकालने में कृष्ण भगवान बड़ी मदद करते हैं। तो अंदर इच्छा आ गई, लेकिन अपना कंपोजर खोना नहीं है कभी। कभी बहुत ज्यादा कि अभी चाहिए, ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। बाकी भक्त लोग आपको कोई मुंह पे नहीं बोलेगा आप गलत कर रहे हो। आपको कोई नीचा दिखा के बात नहीं करेगा। सबको लगेगा कि वैष्णव अपराध हो जाएगा इनको कुछ बोला तो। नहीं बोलना चाहिए, इन बच्चों को भी नहीं बोलना चाहिए, ये भक्त है, हरि का नाम लेते हैं, इनको डांटना नहीं चाहिए, या फिर इनको नहीं बोले। बड़े होने के बाद आसपास के लोग भी आपकी गलती ओपनली नहीं बताएंगे। आप भक्त हो, वैष्णव हो, तो वैष्णव को खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी गलती दिखाने वाले कोई नहीं मिलते। गुरु होंगे, लेकिन गुरु आपको उठते बैठते तो आपकी गलती नहीं बताएंगे ना। जब आप गुरु से मिलने के लिए जाओगे तब गुरु एक आध चीज आपको बता सकते हैं। 100% चीजें तो आपकी सारी गलतियां गुरु नहीं गिना सकते। आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि मेरे अंदर क्या गलती है, मैं कौन सी गलती सुधारूं, मैं कौन सी गलती सुधारूं। उसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये बच्चा ऐसा, ये टीचर ऐसी, ये चाची ऐसी, वो मामा जी ऐसे, ऐसे सारी चीजों में ध्यान देने से अच्छा मेरे अंदर क्या गलती है, मैं कैसे सुधारूं, मैं कैसे सुधारूं। हे कृष्णा, मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ रही है, मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन दे दो। हे कृष्णा, मुझे कल सुबह उठते ही मन में इच्छा जागृत करो कि मैं नहाने के बाद अच्छे कपड़े पहनकर आपके पास आऊं, मैं तुलसी का पत्ता आपके चरणों पे ऑफर करूं। मुझे आपके चरण कमल को पखारने का ये दे दो, मौका दे दो। आप मुझे कुछ भी करके अपने चरण कमलों की सेवा करने का मौका दे दो। मैं और कुछ नहीं मांगता। इतना करते करते आपने आपकी मन की सारी जो लस्ट डिजायर्स है वो चली जानी है, और बहुत खुशी मिलती है। ट्रस्ट में इतना आनंद है ना अपनी इच्छाओं को गिव अप करने में, कि इतना बड़ा आनंद और किसी चीज में नहीं है। सो अभी ये सनत कुमार कहते कि जो भी बहुत ज्यादा जिसके हृदय में लस्ट डिजायर्स होंगे, वो कृष्ण के चरण कमलों से अटैच होके उसके अंदर से वो सारा चला जाता है। कहते एंड हाउ टू रीच द गोल ऑफ लाइफ, वी मस्ट सर्व द लॉर्ड विद डिवोशन एंड हियर अबाउट हिम। कहते कि अल्टीमेट गोल कैसे अचीव करे। हमें ये तो पता चल गया कि अल्टीमेट गोल तो कृष्णा के चरण कमलों को याद करने में ही है, और अटैच होने में है। अटैच होना मतलब, बिल्कुल अटैच होना मतलब फीलिंग के साथ कृष्ण के चरण कमल याद आने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पेंटिंग याद आ रहा है, नो 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 नो। बहुत फीलिंग, फीलिंग के साथ कि ओ माय गॉड, कृष्णा लोटस फीट इतने सॉफ्ट, कृष्णा मुझे दर्शन दे रहे हैं, कृष्णा मुझे टच करने दे रहे हैं, कृष्णा के एंकलेट्स दिख रहे हैं, कृष्णा के नाखून दिख रहे हैं, कृष्णा के पिंक पिंक ये दिख रहे हैं, टोज दिख रहे हैं, सब कुछ ऐसे विथ फीलिंग्स। आपको जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगी
तो कहते कि लेकिन ये अचीव कैसे करना है, अभी तो अल्टीमेट गोल पता चला, अचीव कैसे करे? तो हमेशा कृष्ण के बारे में सुनकर, हियर अबाउट हिम, सिंसियरली कृष्ण के बारे में सुनो। जो कृष्ण के बारे में सुनने में आलस करता है, आज सुना कल नहीं सुना परसों सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुना तो क्या हुआ, जो आलस करता है वो कृष्णा के चरण कमलों से अटैच नहीं हो पाता, फिर उसका अल्टीमेट गोल उसको अचीव नहीं हो पाता। तो कहते कि भगवान का भक्ति भाव से कृष्ण के बारे में सुनने से कृष्णा के चरण कमलों से बहुत अटैचमेंट हो जाती है। जैसे जब भी हम ये राधा रानी और कृष्णा के पास टाइम सुनते हैं, तो हमें कृष्णा के वो वाला रूप जो है वृंदावन का रूप, उससे कितनी अटैचमेंट हो जाती है। जब भी हम यशोदा मैया दामोदर लीला करते हैं तो हमें कितनी ज्यादा अटैचमेंट होती है रोने वाले छोटे कृष्ण से, कि कृष्णा एकदम रो रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, यशोदा मैया डंडे से मारेगी, ये देखकर कृष्णा से अटैचमेंट हो जाती है। फिर कृष्णा मक्खन खा रहे हैं, मक्खन खाते खाते उनकी धोती छूट रही है तो 2 हाथ निकल आते हैं उनके बॉडी से और अपनी धोती पकड़ लेते हैं कृष्णा। तो वो चतुर्भुज कृष्ण है वो याद आते हैं, तो कितनी अटैचमेंट हो जाती है हमें कृष्णा से। तो ऐसे अटैचमेंट कृष्णा से, लोटस फीट से हो जाती है जब हम कृष्ण के बारे में हर रोज सुनते हैं। ना सुनने से अटैचमेंट कमी होगी, लेकिन सुनने से अटैचमेंट बहुत होती है। सो वर्शिप हिम एंड चैंट हिज नेम। देखो अभी देवहूति माता थी ना, उन्होंने कर्दमा मुनि के बारे में सुना अपने पापा के दरबार में, उनके पापा दरबार लेते थे स्वयंभुवा मनु, वहां पे नारद मुनि ने आके प्रशंसा की कर्दमा मुनि की। उससे पहले भी बड़े सारे ऋषि आके कर्दमा मुनि की प्रशंसा करते थे, अप्रिशिएट करते थे। देवहूति माता ने अपने टीनेज में कर्दमा मुनि के प्रशंसा सुनते सुनते ही उनको कर्दमा मुनि इतने अच्छे लगने लगे। देखा भी नहीं था कर्दमा मुनि को, बस सुना था कर्दमा मुनि ऐसे वैसे है, और देवहूति माता को प्रेम हो गया कर्दमा मुनि से। तो सिर्फ सुनने से ही कर्दमा मुनि अच्छे लगे। वैसे ही हमारी रुक्मिणी माता थी, उन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं था, मात्र सुना था कृष्ण के बारे में, सिर्फ सुनती थी कि कृष्ण को पिकॉक फेदर्स पसंद है। तो रुक्मिणी माता पिकॉक फेदर्स का पेंटिंग बनाती थी पर्दों के कपड़ों पे, जो फैब्रिक होता है हमारे कर्टन्स का, उस पे पेंटिंग बनाती थी पिकॉक फेदर्स का, और वहां पे ऐसे ऐसे कर्टन्स लटकाती थी। फिर दूसरे कर्टन्स पे सिर्फ बांसुरी की पेंटिंग करेगी, बहुत सारी बांसुरियां ड्रॉ करेंगी, और फिर बांसुरी का एक कर्टन बनता था। एक कर्टन होता था बहुत सारे पिकॉक फेदर्स का, एक कर्टन होता था कृष्णा के कौस्तुभ मणि का। तो जितना भी कृष्णा के बारे में वो सुनेंगी ना, कहीं कहीं पे उनके लोटस फीट को डिस्क्राइब किया गया है उसका। फिर एक कर्टन में उन्होंने टोकरी में कृष्णा को, बेबी को ले जाते हुए वसुदेव है, वो पेंटिंग किया था। तो जैसे ही उनको पास टाइम सुनाई देते थे कृष्णा के बारे में, तो रुक्मिणी माता ने वैसे, तो रुक्मिणी माता को सुनते सुनते ही कृष्ण से प्रेम हो गया था। तो अगर रुक्मिणी माता को हो सकता है, देवहूति माता को अपने पति मिल सकते हैं, सुनने से पति मिल गए, बीच में से किसी ने तारीफ की और पति से प्रेम हो गया, मिले भी नहीं थे, देखा भी नहीं था। वैसे ही हरि कथा हर रोज सुनने से कृष्ण से बड़ा प्रेम हो जाता है। कृष्ण है ही इतने वंडरफुल। तो कहते हैं कि डू नॉट एसोसिएट विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सेंस प्लेजर्स। तो फाइनली सनत कुमार बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ संग मत करो जो सेंस प्लेजर और मनी में बहुत इंटरेस्टेड है। सेंस प्लेजर मतलब इंद्रिय तृप्ति में बहुत इंटरेस्टेड है और पैसे में। इससे क्या होगा, तुम्हारा गोल डिस्ट्रैक्ट होगा, जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है लाइफ में, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। कहते व्हेन वी ड्रिंक द नेक्टर ऑफ कृष्ण कथा वी वोंट वांट टू टेस्ट सेंस एंजॉयमेंट एनीमोर। कहते कि जैसे ही हम कृष्ण कथा सुनते हैं उसके बाद हमारे अंदर से कौन सी इच्छा चली जाती है, सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चली जाती है। जैसे आप सब लोग अभी कथा सुन रहे हो, आपको हो सकता था इस वक्त आप सबका मन करता कि मैं अपना फेवरेट शो देखूं, या फिर मैं घूमने चला जाऊं, या फिर मैं बाहर खाने के लिए चला जाऊं, मैं दोस्तों से बात करूं, या फिर मैं मम्मी के साथ बैठकर मम्मी के साथ पराठे बनाऊं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारी इच्छाएं अपने आप ही चली गई और सब आप हरी कथा सुन रहे हो।
कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है ना, आपके अंदर का सेंस एंजॉयमेंट की जो इच्छा होती है वो रहती नहीं है, और आपको हरि कथा से बहुत ज्यादा प्रेम होने लगता है। जैसे हरि कथा से जिसका प्रेम एक बार हो गया, वो उसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और जिसको कृष्ण से प्रेम हो गया, चरण कमलों से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। एक बार चरण कमलों से अटैचमेंट हो गई, अब लाइफ में कितनी भी जैसी छोटी छोटी डिफिकल्टीज आएंगी, उस डिफिकल्टी में क्या होगा, कृष्ण के चरण कमल याद आएंगे और कृष्णा याद आएंगे। दैट्स इट, योर अल्टीमेट गोल इज अचीव्ड। तो जो मृत्यु के वक्त अचीव करना है वो हम हर रोज भी अचीव कर सकते हैं, हर रोज एग्जाम पास कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट टिल डेथ ऑल्सो। डेथ तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है। डेथ से पहले जितनी एग्जाम्स ले रहे हैं ना कृष्णा, उस हर एग्जाम में प्रैक्टिस करो कि अरे इस बार मैं गिरा था, मुझे याद नहीं आई कृष्णा की, लेकिन मुझे मम्मा की याद आई। नेक्स्ट टाइम ना मैं हर रोज अभी याद करने लग जाता हूँ, अगर गलती से वापस गिरूंगा तो तब मुझे कृष्ण के चरण कमल याद आने चाहिए और कृष्णा का नाम निकलना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ यू आर स्मॉल एंड यू आर बाउंड टू फॉल डाउन व्हाइल प्लेइंग एंड ऑल दैट। सो प्रैक्टिस ना, हर रोज याद करो ना कृष्णा के चरण कमल। वैसे भी बैठे बैठे कितनी सारी चीजें याद करते हो, कृष्णा के चरण कमलों को याद करो, कृष्णा का नाम लेते रहो। ठीक है, आज हम कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी बची हुई कथा हम कल करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय जय छोटे छोटे भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट। कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। गुड नाइट।